नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति में जनता के मुद्दे विमर्श से बाहर हैं। सत्ता के कुशल खिलाड़ी बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा, चिकित्सा व मूलभूत सुविधाओं जैसे मुद्दों को बहस के केंद्र से बाहर करने में सफल है। अब बहस होती है तो रामायण की किसी पंक्ति पर, सनातन और खतरे में हिंदुत्व को लेकर, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के साथ ज्यादती की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसी घटनाओं का किसी पार्टी विशेष की सरकार से कोई खास संबंध नहीं है। ज़्यादातर राजनीतिक दलों की सरकारों में कमोबेश ऐसा ही हो रहा है। राजस्थान हो या पश्चिमी बंगाल, बिहार हो या मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, कहीं दलित तो कहीं आदिवासी और कहीं महिलाएं निशाने पर हैं। घटना होने पर सरकार अपना बचाव करती दिखती है, विरोधी आरोप मढ़ने तक सीमित हैं। लगातार बढ़ रही उत्पीड़न की घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि भारत यानी इंडिया में दलित, आदिवासी और महिला होना अभिशाप है। मानवता को लज्जित करने वाली ये घटनाएं राजनीति, सरकारी तंत्र, कानून व्यवस्था और संवेदना शून्य समाज के खोखलेपन को उजागर कर रही हैं। लेकिन राजनीति, मीडिया और जनता के बीच चर्चा के विषय हैं नेताओं के अभद्र बोल। संसद के विशेष सत्र में सत्ता पक्ष के सांसद रमेश विधूड़ी ने विपक्ष के एक सांसद को उसके धर्म को लेकर गालियां दी और आसन पर बैठे सभापति मूक दर्शक बने रहे। नए संसद भवन के अभूतपूर्व बताए जा रहे विशेष सत्र में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की 4 दशक पहले लिखी ठाकुर का कुआं नामक कविता क्या पढ़ी कि राजनीतिक और सामाजिक हलकों से लेकर सोशल मीडिया तक पर घमासान मचा हुआ है। खास तौर पर उस बिहार में जहां चंद रोज पहले एक महादलित महिला के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। सरकार में शामिल राजद के विधायकों को इसकी कोई चिंता नहीं है। भारतीय समाज, खास तौर पर हिंदू समाज में जातीय भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं। जिस राजद की स्थापना ही सामाजिक न्याय के लिए की गई, उसी के विधायक सांसद मनोज कुमार झा को निशाने पर ले रहे हैं। शुक्र इस बात का है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव अभी तक मनोज झा के साथ खड़े हैं। राजद और बीजेपी समेत तमाम पार्टियों के जन्मना ठाकुरों का खून खोल रहा है। मनोज झा को सिर उतार देने की धमकियां दी जा रही हैं, वो भी 40 साल पहले सामाजिक अन्याय के खिलाफ लिखी गई एक कविता को संसद में पढ़ने को लेकर। लीजिए, आप भी सुनिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं, जिसे लेकर इतना हंगामा मचा है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। ये कविता नवंबर 1981 में लिखी गई थी। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक अन्य कविता, जो वास्तव में उन लोगों से सवाल है जिन्हें लगता है कि भारतीय समाज जातीय भेदभाव से मुक्त हो चुका है। कविता का शीर्षक है तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें धकेलकर गांव से बाहर कर दिया जाए, पानी तक ना लेने दिया जाए, कुएं से दुत्कारा फटकारा जाए, चिलचिलाती दोपहरी में कहा जाए तोड़ने को पत्थर, काम के बदले दिया जाए खाने को झूठन, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें मरे जानवर को खींचकर ले जाने के लिए कहा जाए और कहा जाए ढोने को पूरे परिवार का मैला, पहनने को दी जाए उतरन, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें पुस्तकों से दूर रखा जाए,
जाने दिया जाए विद्या मंदिर की चौखट तक, ढिबरी की मंद रोशनी में कालिक पुती दीवारों पर ईसा की तरह टांग दिया जाए, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें रहने को दिया जाए फूस का कच्चा घर, वक्त बेवक्त फूंक कर जिसे सहा कर दिया जाए, बरसात की रातों में घुटने घुटने पानी में सोने को कहा जाए, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें नदी के तेज बहाव में उल्टा बहना पड़े, दर्द का दरवाज़ा खोलकर भूख से जूझना पड़े, भेजना पड़े नई नवेली दुल्हन को पहली रात ठाकुर की हवेली, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें वोट डालने से रोका जाए, कर दिया जाए लहूलुहान पीट पीट कर लोकतंत्र के नाम पर, कदम कदम पर याद दिलाया जाए जाति का ओछापन, दुर्गंध भरा हो जीवन, हाथ में पड़ गए हों छाले, फिर भी कहा जाए खोदो नदी नाले, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें सरेआम बेइज्जत किया जाए, छीन ली जाए संपत्ति तुम्हारी, धर्म के नाम पर कहा जाए बनने को दे उदासी, तुम्हारी स्त्रियों को कराई जाए उनसे वेश्यावृत्ति, तब तुम क्या करोगे? साफ सुथरा रंग तुम्हारा झुलस कर सांवला पड़ जाएगा, खो जाएगा आंखों का सलोनापन, तब तुम कागज पर नहीं लिख पाओगे सत्यम शिवम सुंदरम। देवी देवताओं के वंशज तुम हो जाओगे, लूले लंगड़े और अपाहिज, जो जीना पड़ जाए युगों युगों तक मेरी तरह, तब तुम क्या करोगे? देश में अमृतकाल चल रहा है, हम विश्वगुरु बनने के लिए बेताब हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दम भर रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में जातीय विद्वेष और भेदभाव से ग्रसित समाज हैं। यदि वास्तव में हमारे समाज में जातीय भेदभाव खत्म हो रहा है, तो फिर आए दिन दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकने की घटनाएं क्यों हो रही हैं? दलितों को घोड़ी चढ़ने से कौन रोक रहा है? अभी 2 दिन पहले हरियाणा में 2 दलित युवकों को मंदिर में भंडारे का प्रसाद लेने पर पुजारी ने बुरी तरह पिटवाया। आए दिन महिलाओं को जलील करने वाली वारदातें क्यों हो रही हैं? इसका कारण है जातीयता का विष, जो हमारे संस्कारों में गहरा बैठ चुका है। संविधान ने भले हर नागरिक को बराबर माना है, बराबरी का अधिकार दिया है, लेकिन समाज में बराबरी अभी बहुत दूर है। जाति विहीन समाज की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसमें कोई दो राय नहीं कि जातीय भेदभाव के पीछे छद्म धार्मिकता और विषैली राजनीति का हाथ है। आज बस इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।